नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। दोस्तों, मेरे पास एक प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, मेरे पास पहला निकालना है साइन A cos A का मान और साइन C cos C का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि इस सवाल को हम कैसे लगाने वाले हैं। बच्चों, मुझे एक समकोण त्रिभुज बनाना था जिसमें B हमारा क्या है, समकोण है। तो मैंने इसमें B को समकोण बना लिया। समकोण का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश होता है, वही हमारा समकोण कहलाता है। तो यहाँ पर मेरा जो B दिया है ये हमारा 90 अंश बना है, तो इसी को हम समकोण कहते हैं। यहाँ पर ये हमारा B दिया है, ये हमारा समकोण हो गया। अब A हमारा ये हो जाएगा, C हमारा ये हो जाएगा। इसमें आप किसी को चाहें ये यहाँ लिखना चाहें यहाँ लिखें, चाहें यहाँ लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। तो मेरा एक त्रिभुज बन गया है समकोण त्रिभुज। B हमारा इसमें समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जिसमें मुझे AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हमारा भुजा दी है A और B, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। कितना बच्चों हैं, 24 है। आराम से लिखो, कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, आराम से बताना है। ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है और BC हमारा 7 सेंटीमीटर। B और C हमारा कितना है, ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें B हमारा 90 अंश दिया है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं मुझे प्रश्न में दे दी हैं। तीसरी भुजा को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारा फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, मुझे निकालना है कर्ण। तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कर्ण दिया है। तो हम निकालना चाहते हैं कर्ण। कर्ण को कहेंगे A से लगाकर C की भुजा हमारी है, A से C की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो जहाँ हमारा कर्ण दिया है वहाँ मुझे लिख देना है AC, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, और लंब के जगह पर लिखना है BC, क्योंकि A भुजा हमारी BC जो है वही लंब है, तो BC हम लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और AB हमारा दिया है A और B, ये हमारा क्या है, आधार है। तो इसके जगह पर हम मुझे बच्चों क्या कर देना है, AB रख देना है। AC का मान मुझे निकालना, सेम ऐसे ही लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर BC का मान इसमें दिया है 24, BC का मान दिया है 7, तो हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, और AB का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर सेम ऐसे लिखना है मुझे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का स्क्वायर निकाल लेना मुझे। 24 का स्क्वायर बच्चों कैसे निकालेंगे, देख किसी संख्या के ऊपर जब स्क्वायर लगा होता है तो उस संख्या को मुझे क्या कर देना है, 2 बार लिखकर उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हम 24 की गुणा 24 से जब कर देंगे, 4 चक्कू 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, ये हमारा 6, 8 8 16, 1 17, ये हमारा 576 हो जाएगा। तो जहाँ पर 24 स्क्वायर दिया है वहाँ बच्चों 576 रख देंगे। ये AC स्क्वायर सेम लिखना है, इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा 625 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 625। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में अंडर रूट लग जाएगा। अब 625 का अंडर रूट हटाना चाह रहे हैं तो हम 625 के क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे, और जिसके जोड़े बनते हैं उसे हमें बाहर लाना है। ठीक है, तो ये 625 दिया है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, पचम 25। इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर लेंगे, ये हमारा आ गया। तो हम 625 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AC बराबर यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अंडर रूट के अंदर संख्या, अंडर रूट से बाहर जो संख्या निकलती है कभी निकलेगी जब इसके जोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ जो है 5 का जोड़ा बन गया,
तो ये हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया। इसका भी जोड़ा बन गया तो भी अंडर रूट से बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं रह गया तो कितना है बचा 1। तो 1 का अंडर रूट जो होता है 1 ही होता है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा 5 25। तो जो AC भुजा आ जाएगी बच्चों कितनी आ जाएगी, ये हमारी 25 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है बच्चों साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मुझे एक बच्चों फार्मूला याद करना पड़ेगा, और जो बहुत ही मशहूर फार्मूला है जिसको हम लोग लाल बटे कक्का के नाम से पुकारते हैं। तो लाल बटे कक्का का देखो किस तरीके यूज करते हैं। देखिए LAL ये लाल हो जाता है, KA ये हमारा कक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पहली जो लाइन है ये वाली L बटे K, L को हम कहते हैं लंब, K का मतलब होता है कर्ण, तो ये होता है साइन का, ठीक है। दूसरा जो होता है बच्चों वो किसका होता है, कॉस का, और जो तीसरी लाइन होती है वो होती है टेन की। बाकी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। तो अगर साइन का हमें मान निकालना था, इसमें मुझे साइन का मान निकालना था, तो साइन बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। तो मुझे साइन निकालना है, तो मुझे यहाँ सबसे पहले तो लिखना है फार्मूला, लिखेंगे लंब बटे कर्ण। क्या लिखना है, लंब बटे कर्ण। मुझे साइन के साथ में कोण कितना दिया है, A। ध्यान से समझना है, यही बात है। साइन के साथ में कोण दिया है तो त्रिभुज में A कहाँ लिखा है, A। कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। यदि कोण A है तो लंब हमारा A हो जाएगा, आधार A हो जाएगा, कर्ण A हो जाएगा। तो जहाँ लंब दिया है उसके जगह पर 7 और कर्ण का मान 25, ये हमारा साइन A का मान निकल के आ गया। इसी तरीके से मुझे अब निकालना है कॉस A का मान। तो भैया कॉस का फार्मूला कौन सा होता है, आधार बटे कर्ण। तो मुझे लिखना है आधार, और बटे में बच्चों क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कोण हमारा A दिया है तो लंब हमारा वही रहेगा, आधार A रहेगा, कर्ण A रह जाएगा। तो आधार के जगह पर कितना रख देंगे हम 24, और कर्ण के जगह पर कितना रख दें 25। तो साइन A कॉस A का मान तो मैंने आसानी से निकाल दिया। अब मुझे निकालना है साइन C कॉस C का। दूसरा सवाल दिया है साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो बच्चों साइन C, तो साइन बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटे कर्ण ही होता है, चाहे C हो और चाहे A हो। फार्मूला तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन इसमें हमारा कोण कितना दिया है C। तो त्रिभुज में मुझे जाना है, कोण कहाँ C दिया है A। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अगर कोण C दिया है तो लंब भुजा हमारी ये भी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे साइन ये C, लंब का मान यहाँ कितना रखना है बच्चों 24, और कर्ण सेम भुजा रहेगी, वो कितना था 25। तो साइन C का मान 24 बटे 25 आ गया। अब मुझे किसका निकालना बच्चों, कॉस C का मान निकालना है। तो मुझे लिखना है कॉस C का फार्मूला। कॉस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो मुझे फार्मूला लिख लेना बच्चों, आधार और बटे में कर्ण लिख लेना, ठीक है। ये हमारा आधार बटे कर्ण है। मैंने अभी आपको बताया कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण AC दिया है तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा 24, लेकिन आधार हमारा क्या हो जाएगा 7। तो जहाँ आधार दिया है उसके जगह पर 7 रख देंगे, और कर्ण का मान 25 था, तो साइन C का मान 7 बटे 25 निकल के आ जाएगा। तो यार इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है बच्चों।